नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा नाम सुज़लोन एनर्जी फिर से चर्चा का विषय बन गया है और आ चुका है। सबसे इधर उधर उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि इस बार वजह सिर्फ खबर नहीं बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स है। कंपनी ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि पूरा मार्केट अब सुज़लोन को एक नए नज़रिए से देख रहा है। रेवेन्यू में धमाकेदार ग्रोथ, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई इतना क्यों बोल रहे हैं, तो आज इसका Q4 का रिजल्ट आने वाला था जो कि मार्केट बंद होने के बाद 5:30 के आसपास, या मतलब मुझे न्यूज़ 5:30 पे मिली है, तो ये मार्केट बंद होने के बाद ये इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। रेवेन्यू में धमाकेदार ग्रोथ, ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई और डिलीवरी नंबर्स ने तो इतिहास बना दिया। तो सवाल है क्या सुज़लोन अब सच में अगला मल्टीबैगर बन सकता है, ठीक है भैया, समझ रहे हो। सुज़लोन की बात कर रहे हैं हम, सुज़लोन एनर्जी, या फिर ये सिर्फ टेम्पररी रैली है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Q4 के नंबर और अभी आज जो रिजल्ट आया उसके पूरे बारे में, उसका विश्लेषण, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या धमाका हुआ, वो रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट में क्या धमाका हुआ है, वो ऑर्डर बुक कितना बड़ा है वो देखेंगे हम आज। उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इसके, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इसके। देन उसके बाद इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे। और सबसे ज़रूरी मेन जो है टारगेट, जिसके लिए आप ये वीडियो देखते हो कि भाई टारगेट क्या रहने वाले हैं इसके फ्यूचर में आते समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिजल्ट को। रिजल्ट के समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्क्रीनर वेबसाइट पे। स्क्रीनर वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। क्वार्टर रिजल्ट लगा चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं अभी दोनों साल को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पिक्चर पूरी समझ में आए। एक ये पिछला मार्च, ये इस साल का मार्च। पिछले मार्च में देखिए आप रेवेन्यू कितना था, एक मिनट। तो सुज़लोन ने FY26 में शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगभग 54% बढ़ गया है। यहाँ देख सकते हैं आप कितना परसेंट से बढ़ा है, देख लीजिए आप, 54% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। और विंड टर्बाइन बिजनेस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने FY26 में रिकॉर्ड 2456 मेगावाट डिलीवरीज की है। कितना बोला मैंने आपको, 2456 मेगावाट की डिलीवरी की है। पिछले साल ये आंकड़ा जो है सिर्फ 1550 मेगावाट का था। तो देख सकते हैं आप कितने बड़े नंबर बढ़ गए, यानी तकरीबन अगर देखे जाए तो इसी में 58% की जंप है, ठीक है। अब सोचो कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाना कोई छोटी बात नहीं होती। यही चीज़ है इंस्टीट्यूशन को अट्रैक्ट करती है। अब आप पूछोगे कि भाई सुज़लोन को मेन पैसा आता कहाँ से है, तो कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस यानी WTG यानी विंड टर्बाइन जनरेशन सेगमेंट, ठीक है। और सेगमेंट अभी रॉकेट बना हुआ है। WTG रेवेन्यू FY26 में बढ़कर 14,040 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले साल 8,481 करोड़ था। मतलब कंपनी सिर्फ ऑर्डर नहीं ले रही बल्कि एग्जीक्यूशन भी तेज़ी से कर रही है। और यही वजह है कि मार्केट अब सुज़लोन को टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बल्कि ग्रोथ कंपनी की तरह देख रहा है। अगर आप इसके ऑर्डर बुक देखोगे तो और दंग रह जाओगे। सुज़लोन का करंट ऑर्डर बुक है लगभग 5.9 गीगावाट। कितना बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट तक पहुंच गया, यानी आने वाले क्वार्टर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी पहले से क्लियर है। और शॉकिंग बात यह है कि इसमें PSU कमर्शियल क्लाइंट का बड़ा हिस्सा है। मतलब डिमांड सिर्फ हाइप नहीं है, ग्राउंड लेवल पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया अब एग्रेसिवली ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है। सरकार का रिन्यूएबल पुश सुज़लोन जैसी कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। तो S144 ये टरबाइन प्लेटफॉर्म मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। लॉन्च होने के बाद 9 गीगावाट का ऑर्डर इसी प्लेटफॉर्म को मिले हैं।
9 गीगावाट का ऑर्डर इसी प्लेटफॉर्म को मिला है। मतलब सुजलॉन अब टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं है, और अगर फ्यूचर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो यही प्रोडक्ट आपको ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी तेज़ी से सुधर रही है। पहले सुजलॉन का डेप्ट बहुत प्रेशर था, लेकिन अब बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। पहले आप डेप्ट देखिए इसमें कितना था। ठीक है, मैं आपको डेप्ट दिखा देता हूँ, ये इसको मिटाएंगे हम। मैं अभी डेप्ट, ये है बोरोइंग। पहले 17,000 करोड़ के आसपास इस पर डेप्ट होता था, अब देखो कितना करोड़ है, सिर्फ 556 करोड़ का डेप्ट बचा है। ठीक है, जो कि कंपनी का कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए कंपनी ने स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन दिखाई है और एबिटा ग्रोथ भी शानदार रही है। यानी सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ रही, कंपनी की कमाई भी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन आपको इसमें रिस्क भी समझना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव देखकर इन्वेस्टमेंट मत करना, कुछ बड़े रिस्क भी है। रेन्यूएबल सेक्टर में पॉलिसी डिपेंड होता है, एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है, लैंड एक्वाइजेशन और ग्रीन इशू चैलेंज बने हुए हैं। स्टॉक काफ़ी पहले ही रन अप दे चुका है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकती है इसमें। अगर कंपनी इसी स्पीड से एग्जीक्यूशन करती है तो ऑर्डर इनफ्लो मजबूत रहा तो मार्केट में सुजलॉन को हायर वैल्यूएशन देना शुरू कर सकता है। टेक्निकल और सेंटीमेंट दोनों अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर रेन्यूएबल सेक्टर में बुलिश मोमेंटम जारी रहा तो आने वाले समय में सुजलॉन फिर से मार्केट का फेवरेट बन सकता है। सुजलॉन अब वह पुरानी कंपनी, एक मिनट, सुजलॉन अब वह पुरानी कंपनी, स्ट्रगलिंग कंपनी नहीं लग रही, क्योंकि कंपनी में अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, रिकॉर्ड डिलीवरीज, मैसिव ऑर्डर बुक, रिन्यूएबल एनर्जी बूम का फायदा और इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अब इसमें दिख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन होता है। शॉर्ट टर्म ऑपरेटर से आपको बचना है, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना है। और मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको भाई, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक के इसका जो रिज़ल्ट आया है अगर नहीं समझा होगा तो मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मेरे को मालूम है आपको अभी नहीं समझाऊंगा घाई घाई में। ठीक है, तो अभी ये देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च 2025 ये रहा। ओके, मैं क्वार्टर पे नहीं, इस पे आ गया, क्वार्टर दिख रहे हैं हम, देख लीजिए। 3790 करोड़ का था, वो 5400 करोड़ हो गया। 693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 964 करोड़ हो गया। 551 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 833 करोड़ हो गया। मतलब सारे इसमें कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो भाई ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं और इसमें तेजी आने वाली है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में सुजलॉन में आपको बहुत अच्छी रिकवरी, तेजी देखने मिल सकती है। मुझे तो लग रहा है कल ऐसा ना हो जाए कि कल थोड़ा सा आपको 5-10% का सर्किट देखने मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, बट फिर भी मार्केट देखेंगे भैया, डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय। आज रिजल्ट आया वही बताना था आपको, आगे आपकी मर्जी।